तो अब करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट अंडर 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे यूजिंग द कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड मैंने एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स के लिए जो वीडियो बनाया है उस पे है, आप उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। वी विल प्रूव दिस यूजिंग contradiction method. We will prove this using the contradiction method. ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो चीज हमें प्रूफ करना होता है कंट्राडिक्शन मेथड में, हम उसका जस्ट अपोजिट लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, रूट अंडर 5 इज इरेशनल। तो हम क्या मान के चलते हैं कि सपोज रूट अंडर 5 इज रेशनल नंबर। तो assume that root under 5 is rational number। ठीक है, अब कंट्राडिक्शन मेथड का नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब इस पे फैक्ट्स चेक करते हैं। इस पे मतलब इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो इस पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, उसके बाद स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिलेगा, जिसके कारण हम ये बता सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट हमने माना है वो गलत है। तो ये गलत है तो इसका उल्टा वाला सही हो जाएगा, डेट इज रूट अंडर 5 इज इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब कुछ नहीं करना है, अब इसको फॉलो करते जाना है स्टेप्स। तो रूट अंडर 5 अगर इरेशनल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें दो को प्राइम नंबर मिलेंगे। ठीक है, देन वी कैन फाइंड two co-prime integers a and b such that root under 5 is equals to a divided by b। ठीक है, और b is not equals to 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर होता है तो उसको हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड a and b आर इंटीजर्स एंड b is not equals to 0। और को प्राइम क्या होता है हमारे पास, को प्राइम हमारे पास होता है जिसका HCF 1 हो। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो ए एंड बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर्स होगा भी तो उसको हम कैंसल आउट करके हटा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 16 बाय 6, ठीक है, तो ये को प्राइम नहीं है, इन दोनों का जीसीडी 1 नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ऐसे करके कैंसल आउट कर देंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। अब जो इस सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगा वो हमारा को प्राइम नंबर होगा। तो हम जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको ले रहे हैं यहाँ पे, ए बाय बी उस फॉर्म का है। तो अगर कोई रेशनल नंबर मान रहे हैं तो वो अगर इस टाइप का फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने की बात कंसीडर कर रहे हैं, उस वाले फॉर्म को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर रेशनल नंबर है तो ऐसा नंबर हमारे पास हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एंड क्यू हमारे पास इंटीजर है। उसके बाद अगर वो को प्राइम नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो हमारा को प्राइम होगा, दोनों नंबर। अब करते हैं आगे। अब क्या करना है हमें, हमने क्या लिख दिया, रूट अंडर 5 को a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज रूट अंडर 5 इंटू बी इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल बस कैलकुलेशन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, इधर तो हो जाएगा हमारा रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, इसको अब इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको यूज करेंगे हम बाद में।
तो अब देखिए ए स्क्वायर जो है वो 5 एंड बी स्क्वायर का मल्टीपल है। जैसे कि आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे देखिए, जैसे 6 जो है वो 2 एंड 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी 6 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है। तो उसी फॉर्म में देखिए, अगर इसका कुछ फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 5 भी इसको ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा और बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो उसी फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर कोई भी प्राइम ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 5 हमारे पास प्राइम है, इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए, ठीक है। ये क्यों होगा, इसको भी लिखना ज़रूरी है, ऐसे लिख दीजिए, सिंस इफ हमारे पास थ्योरम है, बाय थ्योरम 1.3, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3 वाले वीडियो पे, आप उसे जाके देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाय थ्योरम 1.3 क्या बोलता है वो, इफ अ प्राइम p, इफ अ प्राइम p divides a square, then p also divides a, also divides a, ठीक है, where a is a positive integer। तो ये थ्योरम बार बार यूज होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, where a is a positive integer, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यूज़ किया है, इसी को हमने यूज़ किया है यहाँ पे। 5 हमारे पास प्राइम है तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए, क्योंकि 5 हमारे पास प्राइम है, यूजिंग दिस थ्योरम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर किसी को डिवाइड करता है तो उसको हम उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे बोल देते हैं, इसी का एग्जांपल ले लीजिए, 6 है हमारे पास और जो 2 है, 2 डिवाइड्स 6, है ना। तो हमारे पास एक नंबर मिलेगा, कौन सा नंबर मिलेगा, यहाँ तो हमें दिख रहा है, यहाँ तो हमें दिख रहा है कि 3 होगा, पर अगर 3 पता ना हो तो अगर कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा है 6 को तो हमें एक c मान के चलते हैं, सच दैट c इंटू 2 इक्वल्स टू 6, इस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये c की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे, पर यहाँ पे हमारे पास a क्या है वो पता नहीं है, एंड 5 डिवाइड्स a, यहाँ पे उसी एनोलॉजी में देखिए, यहाँ पे 5 डिवाइड्स a, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक c मिलेगा, c इंटू 5 इज इक्वल्स टू a, इस टाइप का होगा, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज, ये वाला इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे, इम्प्लाइज ये वाला लॉजिक यूज करेंगे, 5 डिवाइड्स, सॉरी 5 डिवाइड्स ए तो लिखा हुआ है, मैं उसी को दोबारा लिख रहा हूँ, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 5c इज इक्वल्स टू a फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c, वही चीज लिखा हूँ जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, इसको भी यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये वाला, ठीक है। इस पे हम पुट करेंगे, एक जगह लिख देता हूँ, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हमारे पास 1 था, एंड इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 5c इक्वल्स टू a 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ए की जगह में यहाँ पे 5c है तो यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तो दिस इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ठीक है। अब जो पहले हमने लॉजिक यूज किया था, तो यहाँ उसी हिसाब से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स c स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। सिमिलर लॉजिक जो हमने इक्वेशन 1 के टाइम पे यूज किया था, ये वाला 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था, तो हमने क्या बोला था, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अभी सिमिलर वही कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, उसी तरह का सिचुएशन है, 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, वहाँ पे क्या था, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था, तो हमने लिखा था 5 डिवाइड्स a, ऐसे लिखा था, ठीक है। तो सिमिलरली 5 डिवाइड्स a स्क्वायर था, तो यहाँ पे सिमिलरली उसी टाइप का हो जाएगा 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर है, उसी टाइप का सिचुएशन है, ठीक है। सेम लॉजिक वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अब क्योंकि अब दिस इंप्लाइज क्या होगा, 5 डिवाइड्स b, ठीक है। क्यों, क्योंकि वही वाला थ्योरम, बाय थ्योरम 1.3 क्या बोलता है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p also divides a, where a is पॉजिटिव इंटीजर, और p हमारा यहाँ प्राइम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें मिल गया है कि 5 डिवाइड्स b, ठीक है। तो इसको डबल स्टार मार्क कर दीजिए, और एक जो हमने यूज किया था उसको स्टार मार्क कर दीजिए यहाँ पे, ये जो है इसको स्टार मार्क कर दीजिए। अब हमारे पास दो रिजल्ट हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये वाला हमारे पास स्टार में क्या है, 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स b, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार 5 डिवाइड्स a as well as 5 डिवाइड्स b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों में कॉमन है, उसका वो दोनों का कॉमन फैक्टर है। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 5 is a common factor of a and b, this implies 5 must be a common factor of a and b, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि
अगर इसका कॉमन फैक्टर 5 है तो जो हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने क्या माना था, a और b जो है को प्राइम माना था, ठीक है। तो अगर a और b को प्राइम है तो उसका HCF कितना होता, 1 होता, ठीक है। पर अगर 5 इसका कॉमन फैक्टर है a एंड b का तो इसका HCF तो 1 नहीं होगा, मतलब कम से कम 5 तो होगा, उसके अलावा कुछ फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, विच इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, मतलब ये चीज गलत है, विच इज अ contradiction to the fact that A and B are co-prime, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ था, क्योंकि हमने माना था कि रूट अंडर 5 को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा अजम्पशन गलत होगा, इसीलिए कंट्राडिक्शन अराइज हुआ। हेंस अब क्या लिखेंगे, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। Therefore रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर, मतलब हमने माना था कि रूट अंडर 5 जो है वो रेशनल नंबर है, तो वो गलत है, तो सही क्या होगा, रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर, और दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 इज इरेशनल। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अगर आपने इससे पहले के मेरे 2 वीडियो जो कि बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स यूज होंगे जो मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें भी मैं करूँगा पर उसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो समझ लीजिएगा उसे। तो वी विल यूज कंट्राडिक्शन मेथड टू प्रूव दिस, ठीक है। वी विल प्रूव दिस यूजिंग द कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पिछले वीडियोस में, से देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड में, हम एज्यूम करते हैं कि जो चीज़ हमें प्रूव करना है वो उसका उल्टा एज्यूम करते हैं कि वो सही है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट लेट 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 इज रेशनल, ठीक है। क्योंकि हमें इरेशनल प्रूव करना था तो इसका हमने उल्टा एज्यूम कर लिया, 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 इज रेशनल, ठीक है। तो अब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को इस पे लिखते हैं, देन वी कैन फाइंड two integers which are co-prime two integers which are co-prime a and b, ठीक है, such that
3 plus 2 root under 5 is equals to a by b and b is not equals to 0. तो को प्राइम नंबर क्या होता है जिसका HCF 1 होता है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पिछले वीडियो में। तो को प्राइम नंबर हमें इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको ये तो पता है कि उसे हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर को प्राइम कहने का मतलब क्या है कि वो हम उस नंबर को कंसिडर कर रहे हैं जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 9 डिवाइडेड बाय 6, है ना, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसका कॉमन फैक्टर 3 है, तो इसका HCF जो है वो 1 नहीं आएगा, तो ये 9 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये जो नंबर बचा 3/2, तो ये दोनों सेम ही नंबर, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है, तो 3/2 हो गया। तो ये जो नंबर है 3 और 2, इसका HCF 1 है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो हम वैसे ही नंबर को ले रहे हैं। अगर इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है तो कैंसल आउट करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको ले रहे हैं। तो ऐसा नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा अगर कोई रेशनल नंबर है। अगर इस फॉर्म क्या ले रहे हैं जो कि जिसमें कुछ कॉमन टर्म्स है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके को प्राइम नंबर जब तक ना पहुंच जाए तब तक उसको कैंसिल आउट करते रहेंगे, तो ये हमारा a/p जो है वो को प्राइम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर मिलेगा हमेशा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको बस सोल्व करेंगे, तो 3 माइनस a/b इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए। अच्छा, ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा आप लोगों को। 2√5 इज इक्वल्स टू a/b माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। कुछ नहीं किया, इसको यहीं छोड़े और इसको इस साइड ले गए। अब इसको एक और स्टेप सॉल्व करते हैं। अब इसको इधर लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो a-3/b इज इक्वल्स टू 2√5, सेम ही चीज़ है, इसी को लिखे, कुछ नहीं किया, बस इसको इधर लिख दिया। दिस इम्प्लाइज, इसको सोल्व कर दिया, सॉरी यहाँ पे 3b होगा इसको जब सोल्व कीजिएगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 को भी इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो गया, a-3b बाय 2 इज इक्वल्स टू √5। a-3b डिवाइडेड बाय 2, b इज इक्वल्स टू √5। तो हमें तो पता है कि ये जो है वो हमने इंटीजर लिया हुआ था, b भी हमारे पास इंटीजर था, ये हमने मान के चला था, मिला था हमें इंटीजर a एंड b मिला था। तो a-3b भी इंटीजर होगा और b इंटीजर है, तो 2 इंटू बी भी इंटीजर होगा, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये इंटीजर होगा। तो इसी चीज को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस a is integer, since a and b are integer, this implies a-3b divided by 2b is rational। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर हो जाएगा, a इंटीजर है तो a-3 भी इंटीजर हो गया और 2b भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर है डिवाइडेड बाय इंटीजर इज रेशनल, इस फॉर्म का बन गया p/q, जहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, p और q हमारे पास इंटीजर होता था, तो उसी फॉर्म का बन गया। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस साइड में तो हमें रेशनल नंबर मिल गया और इस साइड में इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये चीज है, आ गई कंट्राडिक्शन, मतलब हमें क्या मिल गया, एक रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर मिल गया, विच इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिला कि
a minus 3b divided by 2b is rational, which is equals to root under 5, which is not possible. ठीक है, this contradicts the fact that, क्या लिखेंगे, this contradicts the fact that root under 5 is irrational number. Hence our assumption was wrong. ठीक है, जो हमने माना था वो गलत था. Hence our assumption that 3 plus 2 root under 5 is rational was wrong. ठीक है, तो हमारा assumption गलत था, इसीलिए ये contradiction आया, ये जो root under 5 जो हमें लास्ट में rational number के इक्वल मिल रहा है. ठीक है, बट रूट अंडर 5 तो हमारा इरेशनल होता है, तो वो कंट्राडिक्ट कर रहा है उसको. तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने माना था इरेशनल नंबर को हमने रेशनल मान लिया था, इसी की वजह से ये आ रहा है. तो ये हमारा कंट्राडिक्शन है. तो इसीलिए क्या होगा, अब ये जो हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है वो गलत है, तो सही क्या होगा, विच इम्प्लाइज 3 plus 2 root under 5 is irrational number. यही हमें प्रूफ करना था. This completes the proof.